बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाजरीन, मैं थोड़ा सा अपने फॉर्मेट को चेंज करता हूँ और आज यूँ कहता हूँ कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। और इसी तवक्को से मैं अपने हुक्मरानों से भी तवक्को करता हूँ कि वे पाकिस्तान की सवाम पर रहम करें, इन पे तरस खाएँ, क्योंकि अल्लाह तो रहम करने वाला है लेकिन इनके हाथों लोग फाको मर रहे हैं। मेरे साथ सीनियर तजियाकार साफ़ी तज़ीन अख्तर साहब मौजूद हैं। तज़ीन अख्तर साहब से हम पहला सवाल ख्वाजा आसिफ साहब का वो बयान सामने रखेंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। तज़ीन साहब, आप कैसे देखते हैं ख्वाजा साहब के बयान को? सबसे पहले तो आप अपनी भी राय दीजिए ना कि मुल्क अगर डिफ़ॉल्ट कर चुका है तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, आप क्या समझते हैं इससे, फिर हम आगे बात करते हैं। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ अगर डिफ़ॉल्ट कर चुका है सर, इसमें तो अवाम का तो कसूर अगर थोड़ा सा है, लेकिन जिस तरह ख्वाजा साहब भी कहते हैं, दीगर भी कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान, ठीक है, ये बड़े मुजरम ये हैं इस कौम के, क्योंकि इन्होंने मुल्क को एक सिमत में लेके जाना होता है। तो इनकी कोताहियाँ, इनकी कमियाँ, इनकी करप्शन और दीदा दिलेरी से मुल्क को लूटना, मेरा ख्याल है यही एक सबब है कि आज हम इस हाल पे खड़े हैं। अगर डिफ़ॉल्ट अमल नहीं भी किया तो डिफ़ॉल्ट हम ख्वाजा साहब की बात है कि कर चुके हैं, उस मुल्क में रहते हैं, लेकिन ऐलान अभी तक नहीं हुआ। जी बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते और कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। हम तो आपके 2-3 प्रोग्रामों में हमने बात की है कि मिफ्ता इस्माइल जो है वो इसहाक डार साहब का दावा है कि डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। मिफ्ता इस्माइल साहब का उसी दिन के अखबार में दावा मौजूद, अखबार मैंने संभाल के रखा हुआ है क्योंकि आजकल पता नहीं चलता कि कौन किसको उठा कर ले जाए। और पुलिस को भी इन्होंने हल्का किया हुआ है और फ्री हैंड दिया हुआ है, जिसको चाहे जो मर्ज़ी कर दें। और बाकी भी सारे जो हुकूमत भी जो है अब उस पर भी चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, लिहाजा वो भी खुल के खेल रही है। इंसानी हुकूक और किसी कोई आदमी मोअज़्ज़ज़ है नहीं मोअज़्ज़ज़, कोई उसका लिहाज नहीं है। तो हम तो काफ़ी अरसे से मैंने इसलिए वो अखबार संभाल के रखा हुआ है। इसहाक डार का बयान छपा हुआ है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, मिफ्ता इस्माइल का बयान छपा हुआ है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अब इन दोनों को चलें छोड़ देते हैं हम, क्योंकि हम तो मार्जिन देते हैं, हम तो ग्रेस मार्क्स देकर लोगों को पास करने वाले लोग हैं। अब ख्वाजा आसिफ ने कह दिया, अहम ओहदे पे फाइज हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, मिनिस्टर भी हैं और मिनिस्टर भी डिफेंस के हैं और ऑल टाइम वो स्टालवर्ड हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के कई बार मिनिस्टर रह चुके हैं और बेनिफिशरी हैं इस निज़ाम के। उसके बावजूद जब उन्होंने इतनी जुर्रत की है, ख्वाजा आसिफ ने ये बयान देकर जुर्रत की है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है और इसके ज़िम्मेदार हैं सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, इस्टेब्लिशमेंट। ये तरतीब दी है ख्वाजा आसिफ ने। मैं इस तरतीब को थोड़ा उलट करता हूँ और इसमें एक और ऐड करता हूँ। मेरे नज़दीक इसके ज़िम्मेदारों में नंबर 1 इस्टेब्लिशमेंट है, नंबर 2 सिविल ब्यूरोक्रेसी है, नंबर 3 हमारी अदलिया है और नंबर 4 पे हमारे सियासतदान आते हैं। अब बहुत से लोग हैरान होंगे इससे, लेकिन ये फैक्ट है और इस पे किसी को अगर एतराज़ हो तो वो मेरे पास आ सकता है, मेरे दफ्तर में, मैं उसको बता सकता हूँ, दलाइल दे सकता हूँ। तो ये 4 जो हैं ये मेजर वो एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से ये मुल्क 75 बरस बाद भी, और मैं आपको ये भी बताऊं, अभी मैं आज शाम को उस खाने में शिरकत करूंगा जो जनूबी कोरिया से, ये नाज़रीन सामीन ये सुनने वाली बात है, जनूबी कोरिया जो कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसका 40 रुकनी वफद आया हुआ है। मैं शाम को उसके खाने में शरीक हूँ। उनके साबिक एम्बेसडर जो हैं सांग जांग हुआन डॉक्टर हैं, वो यूनिवर्सिटी में इस वक्त पढ़ा रहे हैं, उनकी क़यादत में आया, मैं उनके खाने में इनवाइटेड हूँ। उनका आर्टिकल छपा है, मैंने भी छापा है उनका आर्टिकल और अखबार में भी मैं छाप रहा हूँ, आज के अखबार में छपेगा, कल आएगा उर्दू तर्जुमा उसका। उन्होंने लिखा है उसमें, हमने सुना हुआ है पहले, लेकिन उन्होंने आज ये लिखा है कि जब जनूबी कोरिया अपना पहला 5 साला तरक्याती मंसूबा बना रहा था 60s की इब्तदा में, तो उस 5 साला मंसूबे के लिए हमने पाकिस्तान का तजर्बा हासिल किया।
पाकिस्तान आप जानते हैं माशरती इल्म में पहला 5 साल तरक्याती मनसूबा, दूसरा 5 साल तरक्याती मनसूबा, ये हम पढ़ चुके हैं। उन्होंने कंफर्म किया है कि हाँ, पाकिस्तान से हमने वो मॉडल लिया और अपने यहाँ अप्लाई किया। और उसके बाद आपको मैं बताऊं कि 2010 के उन्होंने जो अदाद-ओ-शुमार दिए हैं जनूबी कोरिया के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स के, वो 400 अरब डॉलर से ज़्यादा 2010 में इसके फॉरेन करेंसी रिजर्व थे, जो अब यकीनन 1000 अरब से भी ऊपर जा चुके हैं। ये वो जनूबी कोरिया, और ये पाकिस्तान वो है जो कि इस वक्त 1-1 अरब डॉलर के लिए कभी यहाँ पे वो कासा गदाई उठाए फिर रहे हैं, कभी वहाँ पे कशकोल उठा के जा रहे हैं। मजाक बन गया मुल्क का। तो ख्वाजा आसफ ने बहुत देर कर दी है। आपका जवाब मैं मुख्तसर करता हूँ। ख्वाजा आसफ साहब ने एतराफ़ कर लिया, चलें देर आयत दुरुस्त आयत। अब भी अगर ये अपनी नीयतें दुरुस्त कर लें, अब भी अगर ये अपनी लाइन दुरुस्त कर लें, अब भी अगर ये अपनी जो है वो एक दिमाग ठीक कर लें और ये समझ लें कि भाई ये आप नायबीन हैं, यहाँ पे आपको ये जो इक़्तिदार दिया गया है, ये 20 करोड़ 22 करोड़ अवाम के आप मतलब ज़िम्मेदार हैं, आपके पास अमानत है। और अगर आपने ये नहीं संभाल सके 75 बरसों में, तो इससे पहले कि वो जो हमीद गुल साहब कहते थे 200 बंदों की गर्दन उड़ा दो सब ठीक हो जाए, हम नहीं आपकी गर्दनें उड़ाते भाई। आप अपने घर चले जाएं, जाके अपने कारोबार करें, सियासत छोड़ दें। बाकी ये ना देखें कि यहाँ पे और कोई बंदा नहीं होगा, बंदे यहाँ पे हमें मिल जाएंगे, मुल्क हम चला लेंगे, आप सब घर चले जाएं। अच्छा सर, वफाकी हुकूमत अब इस मौके पे कह रही है कि हम एक बचत पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, हम अखराजात कम करने जा रहे हैं, हमें अपने अखराजात कम करने चाहिए। तो ये इन्होंने एक काबीना जो आलमी रिकॉर्ड बनाया है, वफाकी काबीना इन्होंने तश्कील दिया है, इन्हें कोई भी खौफ खुदा नहीं है। इन्होंने पाकिस्तानी ख़जाने को इन्होंने अपने किचन का सामान समझ रखा है, जब चाहे किचन में घुसे खा लिया और फिर आके आराम कर लिया। इतनी बड़ी जाजी साइज काबीना, इसकी मराहत, इसकी गाड़ियों के पेट्रोल, इसकी तनख्वाहें, इसकी दफातर की बिजली, ये कहाँ से पूरे होंगे सर? बिल्कुल, बहुत बरमहल और बर वक्त ये सवाल है आपका, और इसी से जवाब मिल जाता है कि ये लोग, इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने निकल जाना है पतली गली से। और आपने दुरुस्त कहा कि इतनी बड़ी काबीना, और अभी वो सैनक में जो जमात इस्लामी के सेंटर हैं मुश्ताक साहब, वो 85 कह रहे थे, लेकिन 85 हैं नहीं, 50 ये 100 से ज़्यादा हैं। अगर आप काबीना में फेडरल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स, स्पेशल असिस्टेंट्स टू प्राइम मिनिस्टर और एडवाइज़र्स टू प्राइम मिनिस्टर ये सारे शामिल करेंगे तो ये तादाद 125 से ज़्यादा बन जाती है। मैं ये अभी आप उसमें चले जाए ना, na.gov.pk, NA नेशनल assembly.go मतलब गवर्नमेंट.pk आप जाएं और वहाँ पे आप कैबिनेट में जाएं, ज़रा कैबिनेट गिने, फिर एडवाइज़र में जाएं वो गिने, फिर SAPMs में जाएं वो गिने, वो 125 से ज़्यादा हैं और दुनिया में सबसे बड़ी कभी। ये लोग अब ऑस्टेरिटी की जो आपने बात की कि हम बचत करेंगे जी, ये तो 9 अप्रैल 2022 से 2022 को इन्होंने रजीम चेंज किया, तब से लेकर अब तक इन्होंने सादगी की कोई नहीं है। तो इसका अब उस वक्त भी हम डिफ़ॉल्ट पे थे, हम उस वक्त डिफ़ॉल्ट कर चुके थे, इन्होंने इतराफ़ अब किया। अब इतने महीनों बाद जाके ये अभी बचत का ऐलान करेंगे, ये क्या बात हुई भाई? यानी इतने पीछे जो इन्होंने ऐलान किया था कि 30% हम पेट्रोल कम कर रहे हैं, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। जी हाँ, 35% का जो ऐलान किया उस पर भी अमल कोई नहीं हुआ और सारा बर्डन आप शिफ्ट किए जा रहे हैं अवाम के ऊपर। भाई अवाम को आपने दिया क्या हुआ है? सारा एंजॉय तो आपने किया, कारोबारों में भी आप एंजॉय कर रहे हैं, पॉलिसियाँ आप खुद बनाते हैं, स्क्रैप के ऊपर आप ड्यूटी कम करके स्क्रैप जब निकल आता है तो उसके बाद बढ़ा देते हैं, ये हम नहीं जानते क्या? तो ये ऑस्टेरिटी और ये सादगी और बचत के जो इक़दामात हैं, ये परसों का बिना में ऐलान करें, भाई को खुदा का खौफ करो। आपने 10 महीने तो अय्याशियों में गुजार लिए। वो हमारी जो बहन है अपना सायरा बानो MN है जिनका चल रहा है, सायरा बानो, अब जिसके सामने जनाब स्पीकर ये सुने, जनाब वो मासूम खातून हैं, उनका दर्द अपनी जगह, लेकिन वो जिसको सुना रही थी वो बंदा तो खुद जब उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी उस वक्त वो 10 करोड़ कौमी खजाने से अपनी सरकारी रिहाइशगाह की रेनोवेशन पे खर्च कर रहा था। एक ऐसे मुल्क में जो कि दिवालिया हो चुका था, जो कि
डॉलरों के लिए और पैसों के लिए दुनिया भर में कशकोल भिखारी बने हुए हैं। ये स्पीकर साहब राजा परवेज़ अशरफ साहब, जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई, अनाउंस हुआ, तो इनकी जो मिनिस्टर कॉलोनी में रिहाइशगाह है उसके ऊपर 10 करोड़ का रेनोवेशन हुई। सर एक रिहाइशगाह पे नहीं हुई, मेरी इत्तला के मुताबिक बहुत से घरों में अभी भी काम चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसीलिए जो आपने कहा कि ये लोग, ये बचत, ये सादगी, ये सिर्फ अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। ये अपने सारे लल्ले तलल्ले इनके जारी हैं। अच्छा सर, मौलाना फजल रहमान साहब कभी महंगाई का रोना रोते थे। मैं आज जिक्र उनका खुसूसी कर रहा हूँ, लॉन्ग मार्च पे भी लेके आए, महंगाई मार्च करते रहे। क्या उनकी महंगाई सिर्फ 2-4 वजारतों तक महदूद होती है? ये अब मौलाना साहब चूँकि हैं आलम दीन हैं और हम उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, और लेकिन उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाब दिया अब वो आपके सामने है। अब इस पे मौलाना साहब को ज़रूर इस पे मतलब कि अपना एक महंगाई मार्च जो उन्होंने किया था, उनको चले मार्च ना करें, चले हम कहते हैं जी वज़ादारी है जी, उनके दोस्त हैं, लेकिन यार उन दोस्तों को जाके, अच्छा दोस्त वो होता है जो आप आईना होता है, जो आपकी सही शक्ल आपको दिखाता है, वो है आपका दोस्त। तो आप उनको जाके उनकी असल शक्ल दिखाएं कि जनाब लोग आपको गालियां दे रहे हैं, लोग आपका जो एक वो बना हुआ ना शहबाज स्पीड, वो सारा ख़त्म हो चुका है। शहबाज स्पीड उस वक्त था जब शहबाज शरीफ पंजाब का वज़ीर आला था। पंजाब का वज़ीर आला, बेशुमार फंड्स, ऊपर बड़ा भाई वज़ीर आज़म, कोई बैरूनी कर्जा नहीं है, जो मर्जी करो नीचे, ऊपर मोहे सैयद भाई कतवाल मेरे भाईजान वज़ीर आज़म लगे हुए हैं। अब आप बताएं ना, आप कितनी स्पीड है आपकी। आप 10 महीने बाद अभी भी आप कह रहे हैं जी हम ऐलान करेंगे, बचत का ऐलान करेंगे, पता नहीं कब ऐलान करेंगे। जी सर, ये इसहाक डार साहब से आखिर इस्तीफ़ा, उनकी वजारत चेंज क्यों नहीं की जा रही, इस्तीफ़ा क्यों नहीं लिया जा रहा? क्या बैंक मुकम्मल बंद होने का इंतज़ार है पाकिस्तान में? ये चीज़ इसहाक डार साहब, वो लोग जो है ना, अब अवाम ये जितने मर्जी पुलिस को खुली छूट दे दें, ये जितना मर्जी ब्यूरोक्रेसी को चढ़ा दें पब्लिक के ऊपर, लोग शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि इसहाक डार साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और पीछे एक प्लेन खड़ा है जिस पे लिखा हुआ है पाकिस्तान एयरफोर्स। यानी कि वो इनको, चलें वो ना भी अगर हम उस पर बात करें तो इनको लाया तो वही बाजवा साहब ही लाए हैं ना। जनरल बाजवा का ही तो किया धरा है ये सारा कुछ। जनरल बाजवा ने इनको दबाने के लिए इमरान को उठाया, इमरान जब बाजवे को दबाने शुरू हो गया तो बाजवे ने इमरान को दबा दिया और इनको ले आए। ये तो तमाशा बनाया हुआ है इन्होंने। इनको लाने वाले जो हैं वो अब न्यूट्रल बने बैठे हैं। भाई आपको जो है अपना वो किरदार, अब आवाम कहती है कि आप वो किरदार अदा करें जो उस वक्त आप, अगर नवाज शरीफ के ये 2017 के बाद और वो धरने जब शुरू हुए उस वक्त आप मईशत पे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बात कर रहे थे, तो अब भी करें ना। अब आप कहाँ चले गए? चलिए शुक्रिया सर, प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।